पहला क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज का आप लोग की स्क्रीन पर है। नंबर्स को देखो, कम होते जा रहे हैं और अंतर भी ज़्यादा नहीं है, तो डिफरेंस देखेंगे और ऐसे नंबर को देखेंगे जहाँ पर डिफरेंस लेना आसान हो। यहाँ 154 देखो, इसको है ना 15.4 में पॉइंट को इग्नोर करो और इसको बोलो 154 और इसको बोलो 140, है ना, पॉइंट को इग्नोर करो, इससे आसानी होगी। तो अंतर देखो 154 और 140 का 14 ना, पॉइंट के कारण पॉइंट लगा दो और कम हो रहा है तो माइनस। इसी तरीके से 125 109, यहाँ पर 100 खत्म, 25 9 का अंतर 16, ठीक है, और पॉइंट के कारण पॉइंट लगा दिया माइनस। यहाँ पर देखो 4.0 मतलब 4 और यहाँ पर 2.5, तो 4 से 1.5 कम, ठीक है, पैटर्न मिल गया। यहाँ पर आना चाहिए -1.3, तो 16.7 में से माइनस कर देंगे 1.3 तो 15.4, और इसी तरीके से आगे -1.2 होना चाहिए, तो 16.7 में 1.2 ऐड कर दो, मतलब 17.9, है ना। रॉन्ग नंबर क्या हो गया 18, तो ये आपका रॉन्ग नंबर होगा और यही आंसर होगा, ठीक है। आंसर रॉन्ग नंबर 18 और इसकी जगह आना चाहिए 17.9। उससे पहले होगा -1.1, मतलब 19 में एक कम 18 और फिर 18 में 0.1 कम, तो 17.9 आ रहा है ना। और उसके बाद हिसाब से सीरीज बन जाएगी, तो रॉन्ग नंबर क्या हुआ 18। इस सीरीज को देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 150 और यहाँ पर 37.5, 150 का आधा 75 और उसका भी आधा 37.5, है ना, मतलब इंटू 1/4 हो रहा है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 37 3 टाइम्स 111 होता है और 0.5 के कारण 1.5 और बढ़ गया, ठीक है, तो 111 में 1.5 और बढ़ गया, जिसके कारण 112.5 आया, तो ये कितना टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स इंटू 3, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर कितना आधा हो रहा है ना, तो इंटू 1/2 और यहाँ पर इंटू 1, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंटू 1 इंटू 3 तो इंटू 5 होगा, है ना। तो क्या इंटू 5 करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं 150 डिवाइड 5 तो 30 आ जाएगा, ठीक है, तो 30 और 30 के बाद 30 देखो इसका डिवाइड इंटू 1/6 कर देंगे, है ना, 180 इंटू 1/6 तो 6 3 18, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 30 मिसिंग नंबर का, ठीक। ये पैटर्न आ गया समझ में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इंटू में ये ऑड नंबर हो रहे हैं, है ना, और फिर ये 1/6 1/4 और 1/2, है ना, ये इंटू में हो रहे हैं। यहाँ देखो, यहीं से समझ में आ जाएगा, देखो 72 और 7.2 दिख रहा है, तो इंटू क्या होगा इंटू 0.1, है ना। और यहाँ से समझ में आ रहा है ये क्या होता है, देखो इसको इस तरीके से देखा करो, ये आप लोग डिवाइड करते हो या इस तरीके से देखा करो, पॉइंट के कारण एक जीरो खत्म हो जाता है, ठीक है, और 6 से मतलब 0.6 से इंटू किया इंटू 0.6, है ना। यहाँ पर देखो पॉइंट के कारण एक जीरो फिर खत्म हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा और 6 5 30 इंटू 0.5, ठीक है, तो यहाँ पर 3000 मिल जाएगा, ठीक है। अब 3000 में 1200 कैसा है, ये पॉइंट के कारण एक जीरो खत्म और 300 इंटू क्या होगा 4, तो 1200 आ जाएगा, तो इंटू 0.4, है ना। तो इसी तरीके से इंटू 0.3, तो पॉइंट के कारण एक जीरो खत्म और 123 टाइम्स 360, तो 350 की जगह आना चाहिए 360, ठीक है, तो 360 आना चाहिए और 350 रॉन्ग नंबर है, तो आंसर होगा आपका 350 क्योंकि रॉन्ग नंबर पूछते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को पता है फिर इंटू 0.2, क्योंकि तो 360 में इंटू 0.2 करेंगे तो देखो एक जीरो हट जाएगा और 36 का डबल, तो ये 72, है ना। नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें अंतर देख लो, है ना, इसमें कुछ सीरीज ड्रास्टिकली इंक्रीज भी नहीं हो रही है और कुछ पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, तो डिफरेंस देखो यहाँ पर 3 का डिफरेंस और 18 से 22, ये 4 का, यहाँ पर देखो 10 का, यहाँ पर देखोगे 7 17, और यहाँ पर देखो समझ में आ रहा है 10 के आसपास का कोई स्क्वायर या क्यूब देखो, 9 दिखेगा, 9 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 17 के आसपास का क्यूब या स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर अंतर देखो 17 75 और यहाँ पर क्या करो, तुम 26 देखो, इस तरीके से देखा करो, इसको 50 बोल दिया करो, तो 75 और 50 में 25, लेकिन एक यहाँ पर कम तो एक यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, तो 26, तो 26 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 1, है ना। और यहाँ पर क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 1,
सिक्स सिक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब 36 प्लस वन 37। देखो 37 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 112। तो यहाँ पर आगे देखो 2 स्क्वायर प्लस वन, तो 2 स्क्वायर प्लस वन होना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो 22 में से 5 कम कर दो तो आएगा 17। तो 18 की जगह आना चाहिए 17, तो 18 रॉन्ग नंबर है। ठीक है, इसकी जगह आएगा 17। और आगे क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस वन, है ना, मतलब 2। 17 में 2 कम कर दो तो 15 आ जाएगा। तो ये 18 रॉन्ग नंबर, इसके जगह आना चाहिए 17। ठीक, इसको देखो पी क्यू आर। अब ये देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज देख लो, ये टोटल अमाउंट 13,000 शेयर होना है पी क्यू आर में, और पी को मिलते 50% क्यू के शेयर के, और आर को मिलते 25% पी के शेयर के। तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए आप लोगों का परसेंटेज का। अब देखो कितनी शॉर्टकट में होगा, ये 1/2 बोल दो, 50% 1/2 और 25% 1/4। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना 2 और 4, इसका इंटू कर दो मन में ही। तो मन में ही यहाँ 1/2 और ये 1/4, तो 2 और 4 का इंटू 8। तो अब आसानी हो जाएगी पी क्यू आर, है ना। पी क्यू आर है तो यहाँ पर देखो पी को आधा मिला क्यू का, तो क्यू को 8 बोलो। तो जो नंबर आता है ना उसको बेस लेते हैं, तो 8 का आधा मिला किसको, पी को, मतलब पी को 4 मिला। उसके बाद आर को क्या मिला, पी के आधे का आधा, पी का 25% मिला, मतलब पी के आधे का आधा, मतलब 4 का आधा, 2 का आधा, 1, है ना। तो इससे क्या होगा, फ्रैक्शन में कुछ नहीं आएगा और ना ही बाद में इंटू डिवाइड कुछ करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट आ जाता। तो यहाँ पर 8 4 12 और 1 13, तो 13 का मतलब 13,000। तो यहाँ पर किसका पूछा है, व्हाट इज क्यू शेयर, क्यू का शेयर। तो क्यू का शेयर कितना हो गया, 8,000 आंसर। ठीक है, ई और जे मिलकर 2/3 डेज में काम करते हैं। तो 3 to the 6 7 8, तो 8/3 टी और जे मिलकर करते हैं। टी अलोन काम करता है 8 दिन, तो टोटल वर्क आ गया 8, है ना। इसका एलसीएम ले लेंगे तो टीजे दोनों की मिलाकर जो एफिशिएंसी हुई, है ना, वो 3, और टी की अकेले की 1। ठीक है, टी की अकेले की 1, तो जे की कितनी हुई 2। अब यहाँ पर कितना बोला, जे कितना समय लेगा वर्क के डबल करने में, है ना, कितना मतलब दिन लगेंगे उसको, तो 16, क्योंकि वर्क का डबल करना है तो 16, और जे की एफिशिएंसी 2 आ गई, तो 16/2 8 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 8 डेज। ए और बी मिलकर कंप्लीट करते हैं वर्क का 40%, मतलब 2/5, और पूरा वर्क 1 यूनिट होता है ना। तो 2/5 कंप्लीट करते हैं 3 दिन में, तो एक पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 3 इंटू ये पलट जाएगा, है ना, तो 5/2, तो 3 5 15/2 7.5। ठीक है, 7.5 दिन में। और बी अकेला, अच्छा ये ए प्लस बी मिलकर 7.5 दिन में एक काम करता है, और बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है ना। अब इनका एलसीएम कैसे लेना, देखो 7.5 का कोई मल्टीपल देखो जो 12 का भी मल्टीपल है, तो 7.5 का डबल 15 होता है ना, और 15 4 60, तो 60 12 के उसमें भी आता है। ठीक है, तो 60 ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो 12 5 60, और 7.5 कितने टाइम्स है, देखो 2 टाइम्स 15 होता है, 15 4 60, मतलब ये 8 टाइम्स, है ना, 8 टाइम्स। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 8 आ गई, है ना। और इसमें से 5 किसकी एफिशिएंसी आई है, ये बी अकेला काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, तो 8 में से 5 गया, ए की एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक है, अब कितने दिन में काम करेगा ए, ताकि वर्क कंप्लीट हो जाए। वर्क कितना है 60, टोटल वर्क है 60, और ए की एफिशिएंसी 3 आई है, यहाँ पर 3 आई है ना, तो 60/3 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20, तो आंसर कितना आ गया 20 डेज। ठीक, 20 डेज ये आंसर। यहाँ पर देखो इसको कितने आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसमें बोला कि 6 साल बाद किसी पर्सन की एज 22 साल होगी। ठीक है, और कम होगा प्रेजेंट एज ए और बी का 48 ईयर, और बी 10 साल बड़ा है सी से, तो प्रेजेंट एज बताओ सी की। ठीक है, तो पर्सन एज 6 साल छोटा है, तो ये इससे भी पहले आप लोग इस पर ध्यान देना 48, है ना। 48 में ए और बी दोनों की एज छिपी हुई है, और बी 10 साल बड़ा है, तो 48 में 10 साल वैसे ही कम कर दो, 10 साल वैसे ही कम कर दो तो 38। ठीक है, और 22 से 6 कम तो ए की एज आ जाएगी, 22 से 6 कम तो ए की प्रेजेंट एज मतलब 16, तो 38 में
16 कम तो 22, ठीक है, तो ये आंसर। प्रेजेंट एज सी की 22। यहाँ देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर कम है स्क्वायर की साइड की लेंथ से, है ना, जो भी लेंथ है उससे 5 कम है। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर का एरिया 1089, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 1089 का स्क्वायर रूट 33 होता है, उससे 5 कम मतलब 28, ठीक है। और यही क्या है, यही सर्कल की रेडियस के बराबर है। और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना सर्कल का, मतलब 2 पाई आर, ठीक है। तो आर ये हो गया 28 और 2 और पाई मतलब 22/7, ठीक है। अब देखो 7 4 ज़ा 28। अब इसमें क्या करना है, इसको इस तरीके से देखो, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 इंटू 11, सबको पता है 16 इंटू 11 दोनों डिजिट को ऐड करके बीच में लिख दो 176, ठीक है। 176 सर्कमफ्रेंस आ गया सर्कल का। एक मिक्सचर है 108 मिलीलीटर का, जिसमें 48 मिलीलीटर मिल्क है और 60 मिलीलीटर वाटर है, और 9 मिलीलीटर इस मिक्सचर का रिमूव कर दिया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है 10 मिलीलीटर वाटर से। तो व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में वाटर पता लगाना है ना। तो इतनी बात ध्यान रखना, जब 9 मिलीलीटर मिक्सचर में से रिमूव होगा तो किस रेशियो में होगा, जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 12 4 ज़ा 40 12 5 ज़ा 60, हमें वाटर से मतलब रहेगा, ठीक है। तो 5 4 और 5 कितना हुआ 9, और 9 की वैल्यू 9 मिलीलीटर है ना, 12 4 ज़ा 40 12 5 ज़ा 60, तो 4 5 9, और 9 की वैल्यू 9 मिलीलीटर, तो इसमें से 5 कम होगा, ठीक है, इसमें से 5 कम होगा। और वाटर 5 कम होगा तो वाटर बाद में ऐड भी किया जा रहा है 10, ठीक है। तो 5 कम हुआ 10 ऐड कम हुआ, तो नेट कितना हुआ 5 ऐड हुआ, है ना, नेट निकाल लेंगे बस। तो 5 कम 10 ज़्यादा, तो 5 एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो 60 मिलीलीटर में 5 ऐड कर दो तो 65 मिलीलीटर आंसर, ठीक है। 5 ऐड कर दिया 65 मिलीलीटर आंसर।